इंदौर के काजीपुरा मस्जिद से हटाया गया गजवा-ए-हिंद का पोस्टर। आपत्ति के बाद हटाए गए पोस्टर। हिंदू रक्षक संगठन ने पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई थी। प्रशासन के आदेश के बाद मस्जिद से हटाए गए हैं पोस्टर। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और जब इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति व्यक्त की गई तो उन पोस्टर्स को हटा दिया गया। हालांकि यहां पर पोस्टर लगा हुआ था गजवा-ए-हिंद, यानी कि गजवा युद्ध। हिंद रक्षक संगठन ने आपको बता दें कि इस पर आपत्ति व्यक्त की। प्रशासन के आदेश के बाद मस्जिद से इन पोस्टर्स को हटाया गया है। संवेदनशील इलाके में जहां पर पहले ही विवाद हुआ था, उसी इलाके में इस पोस्टर को लगाया गया और आपत्ति के बाद इस पोस्टर को हटा लिया गया। प्रशासन के आदेश के बाद मस्जिद से ये पोस्टर हटाए गए। हिंद रक्षक संगठन ने पोस्टर को लेकर जताई थी आपत्ति। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हेमंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या अभी स्पष्ट हो पाया है कि कौन वो लोग थे जिन्होंने ये पोस्टर लगाया और उसके बाद जब आपत्ति व्यक्त की गई तो किसने इस पोस्टर को हटाया? क्या जांच इस पूरे मामले में हो रही है? क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल उसी कागदीपुरा मस्जिद पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये पोस्टर लगा हुआ था और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनसे प्रशासन ने चर्चा की थी और चर्चा के बाद इस पोस्टर को हटा दिया गया है। दरअसल जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सालों से ये पोस्टर जो है यहाँ पर लगा हुआ है और एक अलग तरीके से जो उनका विरोध होता है, किसी भी प्रकार के विरोध होते हैं, उसको दर्शाने के लिए इस तरीके के पोस्टर लगाए जाते हैं। लेकिन ये पोस्टर सालों से लगे हुए हैं। इन पोस्टरों को लेकर सालों से किसी की नज़र नहीं गई और इसके बाद अचानक से एक संगठन द्वारा ट्वीट किया जाता है। ट्वीट के बाद में प्रशासन उसमें सतर्कता से सामने आता है और समाजजनों से चर्चा करता है। समाजजन भी शांति का संदेश देते हुए इस पोस्टर को हटा लेते हैं। लेकिन इस पोस्टर की असल सच्चाई क्या है, इसको लेकर समाज के लोग मेरे साथ में मौजूद हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। जो पोस्टर लगा हुआ था जिसको लेकर आपत्ति आई, प्रशासन ने बातचीत की, आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से उसको हटा दिया। ये पोस्टर की असलियत क्या है? क्या कुछ इस पोस्टर में ऐसा था जिसको लेकर संगठन विरोध कर रहा है? देखिए, इस पोस्टर में ऐसा कुछ है नहीं। आप भी देखिएगा उस पोस्टर के अंदर जो फुटेज दिया गया है, जो सामने कुछ लोग बताए गए हैं हथियार लेके, तलवार वगैरह, और इस साइड जो महिलाएं, बच्चे खड़े हैं, तो ये तो खुद इधर एक मुस्लिम है और उधर भी सामने जो खड़े हैं वो भी मुस्लिम है। ये किसी कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है पोस्टर। ये पोस्टर एक मजलूमियत के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लगाया गया है कि इस तरीके का अगर कोई काम करता है तो वो आतंकवादी होता है और जुल्म के खिलाफ लगाया गया है। और ये पोस्टर आज से नहीं, 1400 साल पुरानी जो करबला में जंग हुई थी, ये उसका पोस्टर है। इसको संगठन कुछ जंगी पोस्टर बता रहे हैं, शांति व्यवस्था इस पोस्टर से बिगड़ेगी, ये बातें सामने आ रही हैं। इसको लेकर क्या है? नहीं, ये इस पोस्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है और ये पोस्टर अभी नहीं लगा। ये तो अभी देश शहर का भी थोड़ा सा माहौल ही उस तरीके का हुआ है जो कि, और इसी वजह से उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्टर डाल के और पोस्ट की है। लेकिन ये पोस्टर हमारे यहाँ काफ़ी समय से लगा। हर समय जब मुहर्रम आते हैं इस तरीके के पोस्टर लगते हैं। पोस्टर होता है विरोध जताने के लिए इस तरीके का पोस्टर लगाया जाता है? जी, बल्कि ये पोस्टर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ है कि इस तरीके आतंकवाद का विरोध करता है। ये पोस्टर आतंकवाद का विरोध करता है कि जो सामने जो दर्शाई गई है यजीदी फौज, वो आतंकवादी थी, तो उन्हीं को विरोध के लिए पोस्टर लगाया गया इस तरीके। इस साइड जो संगठन इसका विरोध कर रहा है, विरोध के बाद आपको पोस्टर उतारना पड़ गए। देखिए, संगठन को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, अपनी अपनी एक सोच होती है। मैं भी मेरे हिसाब से कुछ भी सोच सकता हूँ पोस्टर देख के, तो इसमें हम संगठन को कोई वो नहीं बोलते हैं। प्रशासन ने हमें आदेश दिए थे पोस्टर हटाने के, हमने हटा लिया है। हम क्योंकि शहर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, शांति से अगर प्रशासन और अपने देश का कानून है, जो अगर कानून को फॉलो करना तो बिल्कुल हटाना पड़ेगा आपको, अगर प्रशासन के आदेश है तो। देखिए, बिल्कुल ये समाजजन मौजूद हैं जिनका कहना है कि ये पोस्टर जो है वो आतंकवाद का विरोध में लगाए गए थे, आतंकवाद का विरोध दर्शाते थे। लेकिन इस पोस्टर को लेकर यहाँ पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और इस पोस्टर को लेकर भी अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।